जय हिंद प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज का सेशन जीके जीएस का ही होने वाला है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसके बद, किसने बनाया था? रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? तो बनाने वाला था थॉमस जोन्स बर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस गांव में स्थित है? किस गांव में स्थित है? तो भैया गांव में स्थित है तो चेन्नईपुर गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है? चेन्नईपुर गांव में बाण सागर नहर परियोजना स्थित है। रामकोट मंदिर स्थित है। रामकोट मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामकोट मंदिर भाई अयोध्या में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, 1991 के आर्थिक स्वतंत्रता के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे 1991 के आर्थिक स्वतंत्रता के दौरान? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे भाई? मनमोहन सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न उद्योग नहीं है? महारत्न उद्योग नहीं है। तो महारत्न उद्योग नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महारत्न उद्योग नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यही महारत्न उद्योग नहीं है। बाकी तो सेल है, कोल इंडिया लिमिटेड भी है और गैल भी है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महारत्न उद्योग नहीं है। नौवां प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक ग्रंथों के शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है तो शिल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? शिल्प। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना का तिस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तिस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था भाई? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच के जिले के बीच कौन सी नदी एक सीमा बनाती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भैया घाघरा नदी बनाती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी सीमा बनाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी लोक नृत्य भारत की किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा किया जाता है कुम्मी लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। अश्वघोष जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, राज्य विधानसभा के पहले सत्र को कौन संशोधित करता है? राज्य विधानसभा के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? कौन संबोधित करता है? तो कौन संबोधित करता है भाई? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक विद्युत जनित्र और एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
विद्युत जनित का अर्थ होता है विद्युत जनरेटर, और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह भाई फ्लेमिंग के और वामावर्त नियम पर काम करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार काकरापार परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में पहले सोने के सिक्के देश राजवंशों द्वारा जारी किए गए थे। तो किस राजवंशों द्वारा भैया सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो कुषाण राजवंशों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बन गया है। एनडीबी का सदस्य बन गया। एनडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। वायुमंडल में वायु के अणुओं द्वारा बिखरे हुए सूर्य के प्रकाश का रंग क्या होता है? बिखरे हुए सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है भाई? नीला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 कहा जा रहा है 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता फ्रेंच ओपन 2025 का। भारत के किस राज्य में छिपे पीछे हटते मानसून के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? पीछे हटते हुए मानसून के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में होती है। किसमें होती है भाई? तमिलनाडु में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कालानुक्रम रूप से मुगल बादशाहों का सही क्रम है? मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो देखेंगे भाई, जहांगीर अकबर हुमायूं शाहजहां, ये तो नहीं होगा। हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले हुमायूं का आया था शासनकाल, फिर अकबर का शासनकाल, फिर जहांगीर का शासनकाल, और फिर शाहजहां का शासनकाल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन शाहजहां तो होगा ही नहीं, लास्ट में है ये। अकबर ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? किस अभिलेख में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया, लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनस्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक रखा गया है। हरि कृष्ण एरा भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए। डैश भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हरि कृष्ण एरा। तो कैसरावे बन गए हैं? 87वां बन गए हैं। 87वें बन गए हैं। 87वां बन गए हैं। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष। क्या होता है भाई? प्रार्थना कक्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? 39 का ए किससे संबंधित है? तो 39 का ए भाई निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। 39 का ए निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो भाई काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। सी ऑप्शन बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जिसमें चोल वास्तुकला है और जिसे सम्राट राजा द्वारा बनवाया गया था। सम्राट राजा द्वारा बनवाया गया था, तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा डैश में स्थित है। फिरोज शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार को प्रेजेंट करता है, दिखाता है। भारी जल का अणुभार क्या है या क्या होता है? तो भारी जल का अणुभार होता है 20। क्या होता है भाई? 20। जल का सूत्र होता है H2O, H2O का अणुभार होता है 18 और इसका होता है सूत्र D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका अणुभार होता है 20। इसका अणुभार होता है भाई 20, सूत्र होता है D2O। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुई थी। किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2025 का जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 का जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काना नास्की में काना नास्की में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध मंदिर को हाल ही में भारत सरकार द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में भारत धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर को भाई हाल ही में भारत सरकार द्वारा धरोहर स्थल में मान्यता दी गई है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।